तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी गद्य से रिलेटेड सभी प्रश्न जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि हिंदी गद्य से 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में आता है। हिंदी गद्य से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और हिंदी पद्य से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें कि सभी बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। हिंदी गद्य से भी 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और हिंदी पद्य से भी 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जो कि एक एक नंबर के होते हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि बार बार आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा। मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुख्यतः किस विद्या के लिए प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुख्यतः किस विद्या के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आलोचना। आलोचना के लिए ये प्रसिद्ध हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3 कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4 कि प्रेमचंद्र मुख्यतः किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है। प्रेमचंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो प्रेमचंद्र कहानी और उपन्यास के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाए। 5वां प्रश्न क्या कहता है कि गोदान के लेखक कौन है। गोदान के लेखक आप लोगों को बताना होगा। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी अच्छे से कर लीजिएगा। गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं, इसका ऑप्शन है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 6 गबन उपन्यास के लेखक कौन है। गबन के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। जितने भी क्वेश्चन इसमें है वे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठाकर हम ला दिए हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आप लोग अपना हिंदी का पेपर लेकर देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों का प्रश्न संख्या 7 निर्मला किसकी रचना है। निर्मला प्रेमचंद की रचना है, ऑप्शन है प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है कि सेवा सदन के लेखक कौन है। सेवा सदन का लेखक है प्रेमचंद्र। उसके बाद अगला क्या कहता है कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक आप लोगों को बताना होगा। तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है कि शेखर एक जीवनी किनकी रचना है। शेखर एक जीवनी, दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेखर एक जीवनी इसके हैं अज्ञे, इस मतलब ये अज्ञे की रचना है। उसके बाद अगला है झूठा सच के लेखक कौन है। झूठा सच यशपाल के है। झूठा सच के लेखक कौन है, यशपाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मैला आंचल किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैला आंचल किसका उपन्यास है। ये फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर बार बोर्ड एग्जाम में सीधे OMR में पूछा जा रहा है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। दोस्तों अगर ये आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों का जो गद्य साहित्य से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वो कहीं नहीं जाएगा। 5 नंबर में से 3 से 4 नंबर तो आ ही जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं गुनाहों का देवता के लेखक कौन है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रचना से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है मतलब प्रमुख रचना और उसके लेखक कौन है। जैसे रामचंद्र की प्रमुख रचना कौन कौन सी है, हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतामणि, ये रामचंद्र की प्रमुख रचना है, रामचंद्र शुक्ल की। उसके बाद प्रेमचंद्र की प्रमुख रचना कौन कौन सी है, प्रेमचंद्र की गोदान है, गबन, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि और रंगभूमि। इसमें से रचना देखिए, अगर जो 5 नंबर का अगर रचना में से आएगा तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा इसी में से आएगा। तो रचना अच्छे से देख लीजिएगा। अगला है प्रेमचंद्र के बाद जैनेन्द्र कुमार की कौन कौन सी रचना है, तो इनकी एक त्यागपत्र है, सुनीता है और परख।
उसके बाद अज्ञे हैं, तो अज्ञे की कौन कौन सी रचना है? शेखर, एक जीवनी और नदी के द्वीप, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचना है जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद यशपाल का क्या है? यशपाल का झूठा सच है और दिव्या, इनमें से ये झूठा सच इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु का जो इम्पोर्टेंट रचना है वो मैला आंचल है। मैला आंचल बार बार पूछा जा रहा है, किसी भी बोर्ड पेपर में देख लीजिएगा आप लोग मैला आंचल के बारे में। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख, तो इनकी ये दोनों ही बहुत ही प्रमुख रचना है, बाण भट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोथा, ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर का मानस का हंस जो है वो प्रसिद्ध रचना है। और दूसरी रचना है इनकी बूंद और समुद्र। उसके बाद धर्मवीर भारती, तो धर्मवीर भारती का तो गुनाहों का देवता फेमस है, ये तो बार बार आ रहा है, गुनाहों का देवता। रचना से रिलेटेड आप लोगों का हो गया। अब निबंध देखेंगे कि हिंदी गद्य में कौन कौन से निबंध पूछे जाते हैं। तीसरा है निबंध से, यानी कि जिसे आलोचना भी कहते हैं, उससे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो निबंध से कौन कौन से है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि, जो इम्पोर्टेंट है इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, वह है चिंतामणि। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है चिंतामणि के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो किस रूप में प्रसिद्ध है? ये आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, निबंधकार और साहित्य सागर। उसके बाद अगले हैं शुक्ल युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? शुक्ल युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो गंभीर, तर्कपूर्ण और विचार प्रधान गद्य, ये शुक्ल युग की प्रमुख विशेषता थी। उसके बाद है कि शुक्लोत्तर युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? शुक्लोत्तर युग की प्रमुख विशेषता थी विविधता, नवीन प्रयोग, यथार्थवाद और आधुनिक चेतना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो आप लोगों को कहानी से रिलेटेड आता है। कहानी से रिलेटेड मतलब हिंदी गद्य में कहानी से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न है? वो ये हैं। कफन कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद्र की कफन कहानी की बार बार आता है। उसके बाद पूस की रात, ये भी प्रेमचंद्र का है। उसके बाद आएगा ईदगाह कहानी, किसकी प्रमुख रचना है? तो प्रेमचंद्र की। बड़े घर की बेटी भी प्रेमचंद्र की है। उसके बाद उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, ये बार बार पूछा जा रहा है। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।